भाई मार्वल एक $1 बिलियन एंटरटेनमेंट कंपनी है और वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी मूवीज बना रही है। बट क्या आपको पता है कि मार्वल एक बार बैंकरप्ट भी हो गया था। भाई इसकी स्टोरी कौन बताएगा? हम बताएंगे। भाई मार्वल एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो सुपर हीरोज की मूवीज और कॉमिक्स बनाता है। तो इसने अभी तक 29 मूवीज रिलीज कर दी है और उसमें से ऑलमोस्ट 25 मूवीज हिट है। भाई मार्वल के सक्सेस स्टोरीज में 4 फेजेस आते हैं। सबसे पहला मार्वल का स्टार्ट जब वो कॉमिक्स बनाता था, दूसरा जब वो बैंकरप्ट हो गया था, तीसरा जब उसने मूवीज बनाना स्टार्ट किया था, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डिज्नी के साथ सबसे बड़ी डील। तो भाई मार्वल जब 1939 में स्टार्ट हुआ था तो उसका नाम मार्वल नहीं टाइमली कॉमिक्स था और इसको मार्टिन गॉर्डमैन ने स्टार्ट किया था। भाई मार्वल के कॉमिक्स बहुत सही चल रहे थे बट 47 इयर्स के बाद मार्वल प्रोडक्शंस और मार्वल कॉमिक्स ने मिलकर उन्होंने एक नई कंपनी चालू करी जिसका नाम था मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप। और भाई कुछ ही दिनों के बाद अमेरिकन बैंकर रोनाल्ड पेरमैन इन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया था $82.5 मिलियन में। ऑलरेडी जब मार्वल की कॉमिक्स काफी ज्यादा हिट चल रही थी तो लोगों ने मार्वल कॉमिक्स का कलेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली जो बंदा एक एक कॉमिक कलेक्ट करता था उसने 10-10 सेलेक्ट कर ली थी भाई। और भाई मार्वल ने सोचा जैसे सभी लोग कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं भाई और प्रॉफिट्स कमाते हैं तो उन्होंने और ज्यादा कॉमिक्स बनाने स्टार्ट कर दी। इस टाइम उन्होंने एक गलती कर दी कि उन्होंने जो पुराने कॉमिक्स थे उसी कॉमिक्स को बेचा बट अलग कवर बना के। और भाई उनको पता लगी ये तो हमारे साथ स्कैम हुआ है और बहुत ही कम लोगों ने इसकी कॉमिक्स परचेज करी। तो भाई जैसे सभी लोगों ने मार्वल के कॉमिक्स कलेक्शन कम कर दिया था तो इनके पास कुछ भी चीज बची नहीं थी और कॉमिक्स से ऑलमोस्ट इनको लॉस मिल गया था। पहली बार 1995 में उन्होंने अपना एनुअल लॉस रिपोर्ट बताया और नेक्स्ट ईयर 1996 में मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। भाई सब कुछ खत्म हो गया था, टाटा गुड बाय गया। बट भाई एग्जैक्टली एक साल बाद जैसे एंटमैन ने आके सबकी जान बचा ली थी भाई सेम टू सेम एक टॉय कंपनी ने आके मार्वल को फिर से बना दिया था भाई। तो भाई मार्वल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मार्वल को टॉयबिज नाम की कंपनी के हाथों दे दिया था और भाई इसके बाद स्टार्ट होता है मार्वल के अच्छे दिन। बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इनको अभी भी पैसे चाहिए थे तो इन्होंने अपने बड़े बड़े कैरेक्टर्स जैसे कि स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और ब्लेड ये चारों कैरेक्टर्स मार्वल ने बेच दिए थे। भाई 1998 में 2 बड़ी चीजें हुई थी। सबसे पहली टॉयबिज कंपनी और मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप के अलावा एक और नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है मार्वल एंटरप्राइजेज जो कि हम आज देखते हैं। दूसरी तुम्हारा भाई भी एस्टेब्लिश हुआ था भाई। नाइस। और भाई 2005 में मार्वल एंटरप्राइजेस को मार्वल एंटरटेनमेंट करा जाता है। तो भाई जैसे मार्वल अब बैंकरप्सी से निकल तो गई थी तो आप सोचते हैं मार्वल नए बिजनेस में जाने का जो कि है मूवीज वाला। पर उनके पास पैसे नहीं थे। मैरिल लिंच ने इनको $525 मिलियन दिए वो भी सिर्फ 7 साल के लिए। उनकी एक शर्त थी अगर उनकी पहली मूवी नहीं चली तो उनको अपने पूरे कैरेक्टर्स बेच देने पड़ेंगे। और भाई मार्वल की फर्स्ट मूवी होती है आयरन मैन जो कि सबको पता है यार बहुत तगड़ी थी। भाई आयरन मैन बोलते मुझे याद है भाई बहुत दिन से टोनी स्टार्क से बात नहीं। चलो भाई बात करते हैं। नींद उड़ जाओ, टोनी स्टार्क से बात करने की बात कर रहे हो। आज भाई तुझे बताता हूँ रेडियो टोनी स्टार्क से मिलने के लिए। अरे बिल्कुल भाई। अब बोले थे ना भाई देखो आ गया आयरन मैन। भाई बोलो आई एम आयरन मैन बोलो। मैंने बोला ना भाई यही है आयरन मैन। भाई यही है आयरन मैन। तो भाई जैसे आयरन मैन का कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने करा था उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। ये खुद इस मूवी के लिए आना चाहते थे बट इनको अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ड्रग एडिक्ट थे। इन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे तो इस वजह से उनको इस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया गया था और ये ऑलरेडी जेल भी जा चुके थे। और भाई जैसे आयरन मैन 1 रिलीज हुई थी 2008 में उस मूवी ने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए थे मतलब ऑलमोस्ट $585 मिलियन और मार्वल ने लोन ले रखा था $525 मिलियन का। तो वो लोन तो आराम से बच गया और इसके बाद इनको किसी भी कैरेक्टर्स को बेचना भी नहीं पड़ेगा। मार्वल के अच्छे दिन स्टार्ट ही हो गए थे भाई। और उसके बाद 2009 में डिज्नी मार्वल को एक्वायर कर लेता है $4 बिलियन में और उसके बाद मार्वल मूवी निकालती है द इनक्रेडिबल हल्क। अनफॉर्चुनेटली अगेन ये मूवी फ्लॉप हो जाती है जिसकी वजह से हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और एवेंजर्स में उन्होंने लोकी को ऐसे 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 मारा था भाई। बट जोक्स अपार्ट इनक्रेडिबल हल्क बहुत ज्यादा फ्लॉप थी तो मार्वल को एक और झटका दिखने को मिलता है। फिर बाद में मार्वल सोचती है कि भाई जब ऑलरेडी आयरन मैन इतना तगड़ा चल रहा है तो फिर से उसी की मूवी निकालते हैं। तो एग्जैक्टली उसके 2 साल बाद 2010 में आयरन मैन 2 रिलीज होती है जो कि फिर से बहुत ही ज्यादा हिट होती है। और भाई इसके बाद तो मार्वल ने मतलब से लाइन लगा दी मूवीज की। वैसे आपका कौन सा फेवरेट सुपर हीरो है कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई 2012 में आती है सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स जिसमें ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज एक साथ आते हैं और वो मूवी बहुत ज्यादा तगड़ी चली थी और इसने कमाए थे $1.5 बिलियन। जो कंपनी एग्जैक्टली 8 साल पहले बैंकरप्ट हो गई थी उस कंपनी ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन कमा लिए थे भाई। उसके बाद मार्वल ने एक के ऊपर एक हिट पिक्चर निकाली जैसे कि आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर
स्टोरी की बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और इसके साथ में काफी ज्यादा नए कैरेक्टर्स लॉन्च करती है, जैसे कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के कैरेक्टर्स और एंटमैन। तो 2015 में मार्वल सोनी के साथ डील करता है स्पाइडरमैन के राइट शेयर करने के लिए। तो भाई अब जैसे ही मार्वल के पास आयरन मैन तो था ही, उनके पास स्पाइडरमैन भी आ चुका था, तो अब बारी थी कि उनके जो कैरेक्टर्स पहले बेचे थे उन्होंने, उनको भी फिर से खरीदना। तो 2019 में डिज्नी 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेता है और उसके वजह से डिज्नी के पास एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर के राइट्स आ जाते हैं। और भाई इसके बाद तो मार्वल बहुत ज्यादा तगड़ी मूवीज निकालता है, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, हमको सबको पता है कैसे उसने पूरे दुनिया पे राज कर दिया था। और एंड गेम वर्ल्ड की सबसे सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाती है। बट भाई फर्स्ट पे आती है अवतार। तो भाई मार्वल की $0 या फिर बैंक करप्सी से स्टोरी अभी तक की बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। आपने क्या सीखा इस मार्वल की स्टोरी से कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे नहीं सॉरी।